हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम निकल पड़े हैं पुणे से मुंबई लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप नॉर्मल लाइन में वेट करते हो तो 2.5 से 4 घंटे आपके जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सोर्स है या आप किसी को जानते हो जो वहाँ कार्य करता है तो आपको आराम से दर्शन मिल जाएगा। मतलब आराम से वो भी नहीं मिलता है, उसमें भी धक्का मुक्की होती रहती है। तो हम निकल पड़े थे मुंबई के लिए और वेदर बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पुणे में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है अभी और ठंडा ही मौसम था। और ये रास्ते में लोनावला खंडाला जब आता है तो वो मतलब एरिया है, तो आप देख सकते हो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, सॉरी बादलों से ढका हुआ है ये हमारा पहाड़। और ऊपर बारिश भी हो रही थी, नीचे तो नहीं हो रही है अभी, लेकिन पहाड़ पर बारिश हो रही थी और उसका ही वीडियो मैंने यहाँ पे निकाला है। रास्ता बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं, मेरे हस्बैंड और 2-4 लोग और थे, तो हम सब ने एक साथ ही प्लानिंग की थी। तो और हमारे कोई सोर्स मिल गया था, इस वजह से हमने प्लानिंग कर ली, वरना हम मुश्किल ही होता है 4 घंटा वहाँ लाइन में खड़े रहना। तो इसलिए हमारा कोई सोर्स मिल गया था, तो हम मतलब कोई कार्यकर्ता है जो हमारे को दर्शन कराने वाले थे। तो यहाँ से मुंबई से पुणे आने वालों की वीकेंड थी, तो भीड़ पूरी चल रही थी। मतलब उस साइड जो पुणे आ रहे थे उनकी ट्रैफिक थी, हम तो मुंबई जा रहे हैं तो हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिला। फिर भी जो मतलब गणेश फेस्टिवल चल रहा है वो 11 दिन का होता है, तो 11 दिन ऐसे ही रहता है। यहाँ पर हम नाश्ता के लिए रुके हैं, तो नाश्ता में मैंने छोला भटूरा ऑर्डर किया था और बाकी सब ने डोसा ऑर्डर किया था। तो मिलजुल के हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया, फिर हम निकल पड़े मुंबई के लिए। और मुंबई के लिए जब निकलते हैं तो बीच में अटल सेतु आता है, मतलब हम अटल सेतु होकर के ही जा रहे थे। तो बट मैंने यहाँ पे, मेरा बहुत मन था अटल सेतु पे गाड़ी रुके, बट गाड़ी रोकी नहीं ड्राइवर साहब ने। और क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, जो हमें दर्शन कराने वाले थे उन्होंने कहा था कि 10 बजे तक पहुँच जाना है, बट ऑलरेडी हम 10:30 बज गया था, तो हमें पहुँचना भी था जल्दी से मुंबई। तो इसलिए हमने सोचा था कि लौटते समय हम अटल सेतु पर रुकेंगे, तो इसलिए यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी गई। आप देख सकते हो लोग गाड़ी रोक करके भी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले रहे थे। और धूप बहुत तेज़ थी, मुंबई पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि मत पूछिए। रास्ते में तो इतना सुहाना मौसम हो रखा था और यहाँ पर इतनी गर्मी। और आप देख सकते हो समुद्र के बीच में आपको पहाड़ दिख रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार व्यू था, बहुत ही सुंदर था। मन रह गया कि मैं उतर कर के वीडियो फ़ोटो ले सकूं, बट नहीं हो पाया। तो चलो कोई नहीं, लौटते समय देखेंगे। और यहाँ पर हम जब बढ़ रहे थे तो मतलब ये अटल सेतु आई थिंक 15 किलोमीटर लंबा है और बहुत ही अच्छा व्यू रहता है। जब आप गाड़ी से भी देखोगे तो इतनी सारी शिप खड़ी रहती है। तो ये था जो हम मुंबई पहुँचे, तो था ये था वीआईपी वालों के लिए एरिया, मतलब वीआईपी वाली लाइन थी। और ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये मतलब जनरल लाइन थी, जनरल लोगों के लिए यहाँ पे लाइन थी। ये जनरल वाली भीड़ है और इस साइड वीआईपी लाइन की भीड़ थी। लेकिन आगे जाके तो क्या वीआईपी और क्या नॉर्मल सब एक हो जाते हैं। तो बाबा मतलब जो गणेश जी थे उनके चरण के दर्शन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हाँ निकाल दो। फिर वहाँ से हम निकल पड़े। ये जो है ये है चिंचपोकली, चिंचपोकली के राजा, नहीं सॉरी, ये वाले हैं मुंबई के राजा। मतलब वो लाल बाग के राजा थे और ये हैं मुंबई चा राजा, इनको मुंबई चा राजा बोला जाता है। और इन ये वाले गणपति के भी दर्शन हमने किए। वहाँ पे हमने टोटल 4 मूर्तियाँ देखी। ये मुंबई चे राजा थे और उसके बाद हम तीसरे लोकेशन पे पहुँचे, तो वो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी मतलब एक फेमस ही है वहाँ पर गणपति। और ये वाले जो थे, ये थे एक चिंचपोकली के राजा, चिंचपोकली चा चिंतामणि बोलते हैं इनको। और ये 4 गणपति हमने टोटल देखी और चारों गणपति की मतलब हमें
जल्दी जल्दी ही दर्शन कराए थे। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो लेके गए थे उन्होंने जल्दी जल्दी दर्शन कराया। फिर हमने खाना खाया और हम मुंबई से मतलब निकलने वाले थे। फिर हमने सोचा टाइम है तो चलो थोड़ा घूम लिया जाए। तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग हुआ कि हम गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे और वहाँ पर फेरी में बैठेंगे। तो हम यहाँ से निकल गए और यहाँ फेरी में बैठ गए हैं और आप देख सकते हो ये गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से अभी फेरी स्टार्ट होती है जो आधा घंटा आपको घुमा करके पूरे समुद्र में लाएगी। और धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वो रहा होटल ताज और ये रहा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 115 का नीचे जो बैठते हैं फेरी में वो जिनको मतलब ऊपर का व्यू नहीं दिखता है उनको 115 की टिकट लगती है और जिनको ऊपर से व्यू चाहिए उनका 150 रुपये का टिकट लगता है। लेकिन आप देख सकते हो गर्मी से यहाँ क्या हालत हो रखी है मेरे बालों की, मेरे स्किन की। गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ती है मुंबई में। मुझे तो मुंबई की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। मुझे तो 3 से 4 बार जाना हो गया मुंबई लेकिन मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और इतनी तेज़ धूप, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी फेरी वालों ने फेरी स्टार्ट करी और धीरे धीरे हम मुंबई मतलब बीच समंदर में जाने लगे। और व्यू जो था वो इतना रोमांचक था कि मत पूछिए, इतना मज़ा आ रहा था। धूप थी, गर्मी थी, लेकिन समुद्र के बीच में ठंडे पानी की जो लहर थी, मज़ा ही आ रहा था। और यहाँ सामने से पूरा व्यू आप देख सकते हो होटल ताज का। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा वीडियो लिया, फ़ोटो लिया, लोग भी इंजॉय कर रहे थे। गर्मी होती है लेकिन ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा झंडा। तो गर्मी होती है लेकिन लोग हैं ना जब इंजॉय करने पे आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये एक पॉइंट था, यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो इन वीडियोस की आ रहे थे बट लोग वहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे थे मतलब जगह को, तो मैं नहीं ले पाई। धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ है, वहाँ से लोग हट ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं जा कर के वहाँ पे वीडियो फ़ोटो बना ही नहीं पा रही थी। वहाँ से अगर पूरा समंदर का वीडियो लेती तो आपको और भी सुंदर लगता, लेकिन वहाँ पे लोग खड़े थे और फेरी जो थी ना वो इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि हम जैसे खड़े हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि या तो राइट या तो लेफ़्ट हम गिर जाएंगे। फिर फेरी वापस आई घूम फिर करके। तो यहाँ इंडिया गेट पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ लिए। धूप इतनी ज़्यादा थी कि एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था। और ये रहा हमारा होटल ताज प्यारा सा, और ये रहा धूप की कड़क जो इतनी ज़्यादा कड़क थी कि मत पूछिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंबई में, अभी भी गर्मी है और हमारे पुणे में तो इतनी ठंडी मौसम हो रखी है। फिर यहाँ पर हम निकल पड़े घर के लिए और यहाँ पर ये मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें जिसे देखकर हमें आश्चर्य हो रहा था कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, इतनी इतनी ऊपर लिफ्ट कैसे जाती होगी, क्योंकि पुणे में इतनी ऊंची लिफ्ट नहीं है, सॉरी इतनी ऊंची इमारतें नहीं है, वहाँ छोटे छोटे बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स देख देख के तो हमारा मतलब हमें आश्चर्य लगता है कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। फिर ये रहा अटल सेतु। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, चेहरा इतना काला पड़ गया था धूप से कि हिम्मत नहीं हुई कि हम गाड़ी रोक सकें। फिर यहाँ पर हमने लिया बीकानेर वाले से स्वीट्स और थोड़े स्नैक्स जैसे कचौरी वगैरह, क्योंकि हम भैया के घर जाना था। और फिर हम वहाँ पर से कचौरी चाय वगैरह खा के निकल पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।